अखिल भारतीय भलाई महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय भलाई महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। रमन्नाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन्नाथ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख। माननीय उपरोक्त विषय में निवेदन करते हैं कि भगवान सिंह थोड़ा दूर हो जाए प्लीज। मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहन जी आप भी प्लीज आप थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, माननीय उपरोक्त विषय में निवेदन करते हैं प्रार्थी भगवान सिंह के लिए, जो वर्तमान में जेल में है। मेरा जहां तक ध्यान है, आपके संज्ञान में यह विषय है कि भगवान सिंह पिता राधा किशन मालवी जाति भलाई, ग्राम जवाड़िया घरवास, थाना काला पीपल के अंतर्गत शाजापुर निवासी है। यह कि 6 जुलाई 2020 की रात में लगभग 9 से 10 बजे प्रार्थी के ही गांव के निवासीगण एलम सिंह, मोहन सिंह, रघुवीर, माधो सिंह, अरविंद सिंह, वीरेंद्र सिंह, रमेश सिंह ऐसे करके लगभग 10 से अधिक आरोपी हैं। यह कि उक्त विपक्षी दबंग होकर इन्होंने एकमत होकर प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी के साथ लात डूसों और थप्पड़ों से डंडों से मारपीट की थी तथा मारने के पश्चात में जब वहां से यह भगवान सिंह भागकर जंगल में छुप गया था, तो जंगल में भी ढूंढकर इस लड़के को निकाला और भगवान सिंह को नीम के पेड़ के साथ बांध के उसके साथ मारपीट की। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसको नग्न घुमाया गया था। बाकी इसका हमारे पास कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है, इसलिए अब वो जांच का विषय आपके संज्ञान में आना चाहिए। विषय ये है कि यदि वैसे तो कोई अपराध नहीं किया, अगर किया है तो उसका दंड देने का अधिकार आपको ही महोदय, ना कि जनमानस को है। अगर जनमानस को अगर दंड देने का अधिकार है तो ये न्यायालय क्यों बना रखा है? आप किस पद पर और किस दायित्व में बैठे हैं? यदि कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति वो पीड़ित होगा तो आपसे न्याय मांगने आएगा। आज हमारे साथ, हमारे वर्ग के साथ अगर कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई अत्याचार होता है तो हम न्याय मांगने आपसे आते हैं, ना कि हम हाथ पैर चलाते हैं, हथियार चलाते हैं। महोदय, लोकतंत्र का समय है, लोकतांत्रिक युग है, आधुनिक भारत में न्याय प्रणाली है। आप जैसे अफसर विराजमान है, थाने बने, न्यायालय बने, तो कोई भी व्यक्ति को जो पीड़ित हो उसे आपकी शरण में, न्यायालय की शरण में आना चाहिए, ना कि खुद हथियार उठाना चाहिए। और यदि इस लोकतंत्र युग में अगर किसी ने भी हथियार उठाया तो वो अपराधी है। महोदय, जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ आपसे, दलित व्यक्ति के साथ में आधी रात को पूरी बस्ती में लगभग 25 से अधिक भलाई समाज के घर थे। आधी रात को लगभग 2 बजे के लगभग रात को सभी घरों के दरवाजे खोले गए, तोड़ फोड़ की गई, सभी को इसकी अवस्था में बाहर निकाला गया कि वो भगवान सिंह को ढूंढ सके। भगवान सिंह जंगल में चारे के नीचे छुपा हुआ रात भर बिताई और वहां पर इन लोगों ने, दबंग लोगों ने उसको ढूंढ निकाला। ढूंढ निकालने के बाद में नीम के पेड़ से उसको बांधा है और बांधने के बाद में उसको बर्बरतापूर्वक खूब मारपीट की, जिससे उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। पैरों में फ्रैक्चर होने के साथ उसके शरीर के अन्य अंगों में भी चोट आई है। हद तो यहाँ हो गई महोदय कि काला पीपल पुलिस के द्वारा उस पर 307 का अपराध पंजीकृत कर दिया गया और वर्तमान में वो शाजापुर जेल में बंद है। महोदय, हम न्याय की मांग किससे करेंगे? यदि पुलिस ही हमारी रक्षक है और रक्षक ही यदि भक्षक बन जाएगी तो हम किससे न्याय मांग करेंगे? सत्यता यह है कि आपको जांच की जाना चाहिए, सत्यता की जांच की जाए और आरोपी एलम सिंह और उसके साथियों पर प्रकरण दर्ज करके उन्हें बंद करना चाहिए। यदि आपको लगता है जांच में कि भगवान सिंह आरोपी है तो हम ये नहीं कहते कि आप उसके साथ में गलत करिए, बाकी न्यायपूर्ण जांच होना चाहिए। अगर गलत जो भी है, गलत इसमें एलम सिंह और उसके साथी लोग हैं, तो कृपया आपसे हमारा पूरी अखिल भारतीय भलाई महासंघ, संपूर्ण दलित समाज आपसे निवेदन करने आया है कि दलितों के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय की अपेक्षा और आशा उम्मीद के साथ हम आपके पास में आए हुए हैं। महोदय, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और न्याय हमारे को देंगे। यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम शाजापुर एसपी साहब से भी निवेदन करेंगे, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान सिंह के साथ न्याय किया जाए। जेल के अंदर वर्तमान में वो बंद है, उसके मेडिकल कराया जाए। किसी के हाथ पैर अपने आप फ्रैक्चर नहीं होता है महोदय, आप भी समझते हो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये सब भी समझते हैं, अपने आप किसी के हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं हो सकते। यदि किसी के साथ पिटाई हुई हो
या फिर एक्सीडेंट में लगा हो। तो आप इस क्षेत्र के न्यायाधीश हैं, इस क्षेत्र के बहुत बड़े अधिकारी हैं, आपका नेटवर्क है, पुलिस प्रशासन का एक नेटवर्क होता है, गुप्तचर एजेंसियां होती है। आप अपने गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा सत्यापन कराएं का इस घटना की विधिवत जांच कराएं और न्याय देवें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। इसमें शायद मेरे ख्याल से किसी से बात हुई थी आप लोगों से? नहीं, मेरी आपसे चर्चा इस विषय में नहीं हुई थी। जगदीश मालवी वाला ब्लाइंड मर्डर था, मुगली का जगदीश मालवी जो अकोदिया मंडी थाना के अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उस विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। उसमें 2 आरोपी पकड़ा गए हैं और 2 आरोपी अभी फरार हैं। नहीं, जानकारी में आपको गलत है। 3 पकड़ा गए और 1 फरार है। महोदय, उस बात को भी 1 महीना बीत गया। मैं उसके लिए भी आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ। आपको एक सुन लेते जी हैं, आप आए हैं, आपने वो तो ब्लाइंड मर्डर को मैंने ही ट्रेस किया, शायद आपको बताया था। आपको जी, आपने मेरे से बात की थी, अपन दोनों ने बात की थी। तो ब्लाइंड मर्डर को हम लोगों ने ट्रेस किया है और ये रहा कि आपका साथ किया और सारी चीज़ें आज लाइन पे हैं। और जो आरोपी फरार है उस पर हमारे एसपी साहब ने इनाम घोषित कर रखा है 2000 का। उसके लिए लेकर हमने आपके आस्था सीआई को, आस्था एसडीओपी को, आस्था एसडीएम को बाकायदे विद्युत पत्राचार किया हुआ है। वो तो चलिए प्रकल्प को हमारे आज ही उसका एक आरोपी पकड़ के हम लोग भेज चुके हैं। उसमें एक मेरा आपसे ही कहना है, इस वाले की बात आई थी मेरे पास, क्योंकि लिखा पढ़ी में कोई कागजात मेरे पास नहीं आए। भगवान सिंह वाले विषय में एक विषय और बोलना चाहते हैं। भगवान सिंह के जो उसकी मारपीट करके उसके सर जो करवाया उनको सर धमकाया। क्या नाम है, आप मेरे कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरह जानते हो नहीं? आप यही सिटी में सब जानते हो। आज भी जितने भी हरिजन व्यक्ति के किसी के भी प्रकरण होते हैं, हर प्रकरणों में शासन के नियमानुसार उसको हम बता देते हैं, उसके साथ सम्मान से बात करते हैं, किसी के साथ अपमान वाला काम नहीं करते, बहुत सम्मान देते हैं। और तत्काल ये आपने कागज दिया है, मैं आपको इतना जरूर कर सकता हूँ कि इसकी भगवान सिंह की जितनी भी जांच है मैं अपने स्तर पे करूँगा। आपके जो गवाह सबूत हैं उनको आप हमारे तक पहुँचाएं, ठीक है? हमारे तक गवाहों को इन चमकाया जा रहा है, धमकाया मेरा ही कहना है हमारे तक आप उपलब्ध करा ला दो। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते मैं आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ सर, लेकिन आपने खबर फोन में उठा। पाँच हमारे पास हुआ है, 5 हमारे पास अभी महिला से संबंधित केसेस चल रहे हैं, जिसमें आपकी मालवी समाज की बेटी है, सिटी की है, इन्हें मालूम है ना। अभी कल ही नक्शा मौका बना के आरोपी पकड़ के उनको गिरफ्तार करके हुआ है। आज आपके राजेश श्याम को 2 दिन से लगातार पूछताछ करते करते आज उनको 1.5 लाख हो गया सर। वो बंद हो गया, चौथा आरोपी भी नहीं, चौथा रह गया। चौथा हमने उन्हें उज्जैन सब जगह जितनी जगह छापे डाल सकते हो डाले हैं। कोशिश करेंगे, भगवान करेगा तो कहीं ना कहीं हम पकड़ेंगे उसको। ये एलन सिंह की रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर उसने धमकी दी गई है। एक सुन लो, मेरा एक कहना है, आप मुझे सीडी बना के दे देना, क्योंकि कोविड का केस चल रहा है। मोबाइल क्योंकि हो सकता है हमें बहुत सारी चीजें है ना, हमारे कई पुलिस ऑफिसर खत्म हो गए, मेरी भी 58 साल की उम्र है ना, और हम लोगों को एक बढ़ते उम्र में सबसे ज़्यादा खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ज़िंदगी मौत का सवाल है ना। अभी हमारे पीपी गौतम 2 दिन पहले खत्म हुए, हमारे समकक्षी अधिकारी के हमारे साथ केस है। मेरा आपसे कहना है प्लीज़ आप इसकी रिकॉर्ड करके सीडी बना के मुझे दे दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और रहा सवाल इसकी जांच का, तो जांच हम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जांच करिए आप, नहीं करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 20 तक से जांच इसमें करिए। ऑडियो में स्पष्ट रूप से एलन सिंह सरपंच के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थोड़ा पहले मुंह बांध लीजिए प्लीज, मुंह बांध लीजिए भाई साहब। हाँ नहीं, मेरा कहना है क्योंकि मेरे पास जांच नहीं आई, मेरे पास टेलीफोनिक ताक आया था। उसमें मैंने कहा था मेरे पास अगर कोई शिकायत आप कर दे तो मैं उसकी जांच करूंगा। उसमें थाना प्रभारी महोदय एडिशनल साहब का बता रहे थे। हाँ? एडिशनल साहब का बता रहे थे एडिशनल एसपी जांच कर रहे होंगे, तो ये कागज में अगर एडिशनल एसपी जांच कर रहे होंगे तो वो मेरे से एक रैंक ऊपर के अधिकारी हैं, या तो मैं उनके पास भेज दूंगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसकी जांच हम कंप्लीट करके हम दे देंगे आपकी। ये भगवान सिंह वाला विषय आपको विशेष चिंता से आपको ये कार्य करना है, क्योंकि ऐसा आप भी आपकी जांच के द्वारा पता करवा लें कि इसके साथ में नग्न करके इसके साथ मैं मालूम कर लूँगा, गाँव में जाके, है ना, गांव में अकेले जाके मैं मालूम कर लूँगा। निशाना गांव से कृपया वो बालिका के पिता जी क्या है, इधर आइए। ये सर इन
कहना अनुसार ये है कि 2 दिन पहले किसी के द्वारा धमकी दी गई थी, दरवाज़ा खुला था, सुसाइड आपके द्वारा बताया गया। इनका ये कहना है, लड़की के पिता हैं, 21 वर्षीय बालिका थी, आप कल एक काम कर रहे हैं, है ना। अभी चूंकि कार्यालय बंद हो चुका है, मैं आपका कम से कम किसी का टेलीफोन आया था, मैं शंका है कि बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है और उसको फांसी के फंदे पर झुलाया गया, ऐसा इनकी शंका है। 60 PM रिपोर्ट में दूर हो जाए प्लीज, आप लोग दूर हो जाए, मेहरबानी करके दूर हो जाए, यह बात दूर हो जाए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो जाएगा कि उसके साथ में दैहिक शोषण हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ है, उसे मारा गया, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। बिल्कुल हम दे तो देंगे। महोदय ये इसमें आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा मुझे। आज 14 PM रिपोर्ट आना तो जरूरी है ना, है ना, 14 दिन आज 14 दिन होगा महोदय। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस मामले भी आप और तुरंत उनकी जांच करें। एकलौती बेटी थी। सलवार पे पंप्स के निशान मिले हैं। मैं देख लूंगा, वो कपड़े सब जब्त होंगे। मैं बिल्कुल ये रिसिप्ट के लिए आप रिसीप्ट के लिए मेरा आपसे वही कहना है, आप कल आ जाइएगा, सारे कागज दे दीजिएगा, मैं बकायदे विशेष चढ़वा के खेड़ा आपको के रहवासी किधर है? एकलौती बेटी थी। कंकड़ खेड़ा वाले जरा ये वहीं से खड़े रहो, बताइए समस्या, ये कंकड़ खेड़ा का बताइए सर। कहाँ दिया है आपने? दिखाना, आप मुझे लाके बताना, आप मुझे लाके बताना आप इसको कब आपने दी है, कैसे दी है, ठीक है? आप मुझे लाके बताना। अतिक्रमण किया गया सरकारी क्योंकि आप लेट हो गए, नहीं तो मैं हर एक पत्र का, हर एक कागज का आपको उत्तर दे देते लेके ऑफिस दे सकते हैं। क्या है सर, हम भी आपकी प्रॉब्लम